Hello guys, I am Sanjeev. You are most welcome in Science Vision. कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे ही होंगे। मैं बार बार आपको वीडियो देता जा रहा हूं। इस वीडियो का भरपूर लाभ उठाएं। अगर इस वीडियो से कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपका कमेंट ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो सबसे पहला आपने देखा, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि किरचॉफ लॉ को डिराइव किया गया। इसके बाद का जो टॉपिक चैप्टर 6 में सरल परिपथ से जो है वो है आपके पास व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन सेतु क्या है? तो सन 1842 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर और सेल को लेकर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोधों का मान हम ज्ञात प्रतिरोधों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा 3 ज्ञात प्रतिरोधों की मदद से एक अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। बेसिकली यूं कहा जाए कि अज्ञात प्रतिरोधों के मान को मालूम करने के लिए जो युक्ति ली जाती है वह व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। अब इस व्हीटस्टोन सेतु के कुछ सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए मैं आपको बोर्ड पे बनाए हुए चित्र के पास ले जा रहा हूं। इसमें कहा जाता है कि जब सेतु संतुलित की स्थिति में होता है। अब सेतु संतुलित की स्थिति में कब होता है? कि जब सेल से धारा प्रवाहित की जाती है और धारा प्रवाहित होने के बाद इस गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, तब यह सेतु संतुलित स्थिति में कहलाता है। और इस स्थिति में इस चतुर्भुज में लगे हुए जो 4 प्रतिरोध आप देख रहे हैं, PQRS, इन चारों प्रतिरोधों में चतुर्भुज के किन्हीं 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं इसको डीपली बताता हूं, इसको ध्यान से समझिए कि सबसे पहला ये व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो एक ऐसी युक्ति जिसमें गैल्वेनोमीटर, सेल और प्रतिरोध को लेकर अज्ञात प्रतिरोधों का मान 3 ज्ञात प्रतिरोधों की मदद से प्राप्त की जाती है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। और इसके सिद्धांत हैं, संतुलित स्थिति में P/Q = R/S। अब आपके मन में एक बात जग रही होगी कि P/Q = R/S क्या है? बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए सबसे पहली बात हमें कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना होगा, फिर इसका प्रमाण हम करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है कि माना कि एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोधों को लिया गया। ये चतुर्भुज है ABCD, इसकी 4 भुजाएं, AB में P प्रतिरोध को, BC में Q प्रतिरोध को, CD में S प्रतिरोध को और AB में R प्रतिरोधों को लिया गया है। इसके एक विकर्ण BD में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 ली गई है और दूसरे विकर्ण AC में एक सेल और पहली कुंजी K1 ली गई है। अब प्रश्न उठता है
कि जब K1 कुंजी को दबाते हैं तो सेल से धारा प्रवाहित होती है, सेल से धारा प्रवाहित होती है और वह धारा I होती है। अब यह धारा जब A पर जाती है तो यह दो भागों में बंट जाती है। जब यह A से B की ओर जाती है तो I1 में कन्वर्ट होके P प्रतिरोध से B तक जाती है और चूंकि I A से B की ओर गई है तो इसी I में I1 निकली है तो I माइनस I1 A से D की ओर चली जाती है जो कि R प्रतिरोध से होके जाती है। अब B पर चूंकि I1 धारा आई है तो यह B से D जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें धारा IG होके जाती है, अर्थात I1 में IG निकल गई तो यहां B से C में धारा I1 माइनस IG जाती है। अब चूंकि A से D I माइनस I1 और B से D IG तो दोनों धाराएं D पे आके मिलती हैं और D से C की ओर I माइनस I1 प्लस IG बन के निकल जाती है। और मैंने पहले भी बताया था किरचॉफ के सेकेंड लॉ में कि बंद परिपथ में धारा जो है और प्रतिरोध, प्रत्येक भागों के धारा और प्रतिरोधों का जो गुणनफल का बीजगणितीय योग है वह उन भागों के विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। तो जितनी धारा ए पे आके बढ़ती है उतनी धारा इस पूरे भागों से होते हुए सी पर उतनी ही धारा फिर निकल जाती, अर्थात ना आवेशों का यहां संचय होता है और ना आवेश को हटाया जा सकता है। अब देखिए कि जब धारा प्रवाहित होती है सेल से, चूंकि हम K1 कुंजी को दबाते हैं तो K1 कुंजी के दबाने से सेल से धारा प्रवाहित होती है और ये सेल से धारा प्रवाहित होने के बावजूद BD में लगे गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता, इट हैज नो डिफ्लेक्शन, देन दिस ब्रिज इज कॉल्ड बैलेंस्ड ब्रिज। और उस स्थिति में जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो यह स्थिति संतुलित स्थिति कहलाती है और इस संतुलित स्थिति में इन दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है और यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है। इसी सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। इसमें 3 प्रतिरोधों के मान ज्ञात होते हैं और एक प्रतिरोध अज्ञात होते हैं और इन्हीं तीनों की मदद से किन्हीं एक प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना पड़ता है। तो ये था हमारा सिद्धांत। अब हम लोग बात करते हैं कि इसको प्रूफ कैसे किया जाए। अब देखिए मैं इसको प्रमाणित करता हूं गणितीय विधि से प्रमाण। सबसे पहली बात कि जैसे आपने जाना कि कौन सा क्या चीज इस सेतु में है, मैंने समझाया, फिर भी मैं समझाऊंगा। अब देखिए यहां से सबसे यहां 2 भाग हैं, ABDA और एक BCDB। तो बंद परिपथ ABDA में ABDA किरचॉफ के दूसरे नियम से। तो किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहेगा? किरचॉफ का दूसरा नियम मैंने बताया आपको कि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, ए से बी की ओर जब हम चलेंगे तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, फिर ए से बी और बी से डी, ए से बी और बी से डी, चूंकि हम ABDA की बात कर रहे हैं, ए से बी और बी से डी, और तीर का निशान भी वही बतला रहा है। तो बी से डी जब चलेंगे तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और धारा IG, तो प्लस IG इंटू कैपिटल G। और अब कहां चलना है? D से A, लेकिन धारा का जो दिशा है जस्ट इसके विपरीत, अर्थात यहां -I-1 इंटू R और बराबर 0, क्योंकि ये जो बंद परिपथ है इसमें कोई विद्युत वाहक बल कार्य इसमें नहीं कर रहा है। अब दूसरा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा जो हम परिपथ लेते हैं BCDB, तो बंद परिपथ BCDB
डी, बंद परिपथ बी सी डी बी में। इस परिपथ में क्या है, फिर बी से सी चलेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, बी से सी में, क्योंकि किरचॉफ का सेकेंड लॉ यहां भी लगाना है। और फिर सी से डी, लेकिन बी से सी में तीर का निशान तो बी से सी की ओर बता रहा है, लेकिन सी से डी में जस्ट विपरीत, डी से सी तो माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू क्या, ये एस। और फिर कहां चलना है, डी से बी, चूंकि बी सी डी बी, तो फिर माइनस, क्योंकि ये भी धारा की दिशा जस्ट इसके विपरीत चल रही है, तो हम क्या कर देंगे, आई जी और इंटू जी, और बराबर कितना, 0, क्योंकि इसमें भी कोई विद्युत वाहक बल इस भागों में नहीं है। अब आप देखिए, ये दोनों आपने देखा, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या कहना है कि सेतु संतुलित स्थिति में, सेतु के संतुलित स्थिति में होने के कारण, क्योंकि मैंने बोला कि अगर सेल से धारा प्रवाहित होने के बावजूद भी आपके गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता, अर्थात यह सेतु संतुलित की स्थिति में कहलाता है। और संतुलित स्थिति में आई जी इक्वल टू 0, आई जी का मान क्या हो गया, 0। अब जब आई जी का मान हम 0 करेंगे तो इसका क्या मतलब है, तो समीकरण 1 में हम आई जी का मान बैठा देंगे। अब समीकरण 1 में जब आई जी का मान बैठाएंगे तो यहां से देखिए, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या, समीकरण 1 हमारा I1 P प्लस आई, यहां पे आई जी का मान 0, तो इसका मतलब यहां ये मान 0 हो गया समीकरण 1 में। तो जब 0 होगा तो ये मान हमारा 0 माइनस I माइनस I1 इंटू आर बराबर 0। इसका मतलब है कि I1P माइनस I माइनस I1 इंटू आर बराबर 0। इससे P बाय आर का मान कितना हो जाएगा, इससे P बाय आर का मान हो जाएगा I माइनस I1 बटे I1। इसको समीकरण 3 मान लिया जाए। अब देखिए, फिर समीकरण 2 से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि आई जी का मान 0, और जब आई जी का मान 0 तो समीकरण 2 को देखिए, यहां भी आई जी है, तो I1 माइनस 0 इंटू क्यू माइनस I1 प्लस 0 इंटू एस बराबर 0, क्योंकि इस मान में भी आई जी है, अर्थात ये वैल्यू भी हमारा कितना, 0 बराबर 0। तो I1 इंटू क्यू माइनस I माइनस I1 इंटू एस बराबर 0, अर्थात इसको सोल्व करेंगे तो यहां से Q बाय एस बराबर I माइनस I1 बटे I1, इसको समीकरण 4। अब अगर हम समीकरण 3 और 4 को कंपेयर करें, तुलना करने, जैसे ही हम तुलना करते हैं तो आप देखिए कि समीकरण 3 के राइट साइड में, समीकरण 4 के राइट साइड में दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। और जैसे दोनों मान आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब P बाय आर इक्वल टू क्यू बाय एस, और जब P बाय आर इक्वल टू क्यू बाय एस होंगे तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P बाय क्यू बराबर आर बाय एस। तो आपने देखा कि जो इसके सिद्धांत थे कि जब सेतु में लगे गैल्वेनोमीटर में जब धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात कोई विक्षेप नहीं होता है, तो हम उस सेतु को संतुलित स्थिति में कहते हैं। और इस स्थिति में P बाय क्यू का मान R बाय एस के बराबर होता है। तो हमने आपको ये सिद्धांत के दृष्टिकोण से प्रमाणित किया कि P बाय क्यू बराबर R बाय एस। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा तीन ज्ञात प्रतिरोधों की मदद से एक अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है। तो ये था व्हीटस्टोन सेतु, उसके सिद्धांत, उसके सत्यापन
That's it। अब मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा सेलों का संयोजन, कि सेल को कितने तरीकों से संयोजित किया जाता है। धन्यवाद।